फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने गुरुवार को हड़ताल की है और फिर से 31 दिसंबर को हड़ताल की योजना बना रहे हैं। ये वर्कर्स जॉब सिक्योरिटी के साथ ज़्यादा वेतन और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को देश भर में करीब 40,000 गिग वर्कर्स हड़ताल पर थे। सर, क्या मांगे हैं और हड़ताल का क्या असर होगा? हाँ, पहली बार गिग वर्कर्स किसका संगठन सक्रिय होता दिख रहा है। भारत में बड़ा हिस्सा है, अभी तक तो इनके संगठन की स्थिति नहीं थी। तेलंगाना से बात शुरू हुई है। तेलंगाना गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन TGPW है और इसके बाद एक इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है। ये दो फेडरेशन है, इन्होंने मिलकर गिग वर्कर्स को एकजुट करते हुए इस हड़ताल का आह्वान किया। एक फ्लैश स्ट्राइक इन्होंने कल 25 दिसंबर को की भी थी ताकि इसका असर दिखाई भी पड़ा मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जो कोई कॉमर्स की डिलीवरीज थी। मुद्दे वही हैं, हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं कि कंपनियां अपने कमीशंस बढ़ा रही हैं, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रही हैं, उसका बड़ा हिस्सा ग्राहकों से वसूला जा रहा है। लेकिन जो गिग वर्कर्स हैं, जो ये डिलीवरी करते हैं, उनके कमीशन में या उनकी सुविधाओं में बड़ी बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हो रही है। और अब कंपनियां चूंकि दबाव में, हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं कि क्यों कॉमर्स कंपनियों के लिए अब बैलेंस शीट को संभालना थोड़ा कठिन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान गिग वर्कर्स का ही होता है। उनके वेतन में, उनको मिलने वाले कमीशन में और ज़्यादा कमी होती है। मांगे वही हैं कि रेगुलेशन किया जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए। भारत के नियामक अलग अलग तरह से इसकी बात भी करते रहे हैं। नीति आयोग ने इससे पहले कहा था कि वर्कर्स के लिए कुछ एक व्यवस्था लाई जानी चाहिए। नया जो लेबर कोड आया है उसमें भी थोड़े प्रावधान किए गए हैं। लेकिन 31 दिसंबर को ये स्ट्राइक का असर, अगर ये स्ट्राइक होती है या प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत से अगर ये नहीं रुकती है, तो हमें साल के अंत में जो डिलीवरीज हैं उनमें देरी होती दिखाई देगी। और पहली बार गिग इकॉनमी में हमें एक संगठित रूप से एक लेबर मूवमेंट बनता दिख रहा है।